दिल्ली में एयर पोल्यूशन का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है। यही वजह है कि सरकार और प्रशासन समय समय पर प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाते रहे हैं। ऐसा ही फैसला लिया गया कि 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने से मना कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इन वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस फैसले पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने के अभियान पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। रेखा गुप्ता सरकार ने इस मामले को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि वाहनों की जब्ती का यह नया सिस्टम सही नहीं है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर बयान दिए हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि नए नियम को 1 नवंबर से पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए। पहले इस व्यवस्था को 1 जुलाई से लागू किया गया था। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल देने से भी मनाही थी। इस नई व्यवस्था की खूब आलोचना हुई थी। इस नियम के लागू होने और इस पर रोक लगने तक कई गाड़ियों की जब्ती भी हुई है। इनमें मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं। इन वाहनों को सराय काले खां में परिवहन विभाग की 5 नंबर स्क्रैपिट में रखा गया है। अब जब इस नियम पर रोक लगा दी गई है तो सवाल यह उठ रहे हैं कि जब इस फैसले पर रोक लगा दी गई है तो पिछले 2 दिनों में दिल्ली में जिन एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों को सीज किया गया है, अब उनका क्या होगा? क्या उन मालिकों को यह गाड़ियां वापस मिल जाएंगी? चलिए जानते हैं कि नियम क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली सरकार का एक सर्कुलर है। इसमें दिल्ली की गाड़ियों को दूसरे राज्य में ले जाने का नियम बताया गया है। इसके तहत लोगों को 3 काम करने होंगे जिससे वह अपनी गाड़ियों को जब्ती से वापस ले सकते हैं। पहला, एक एफिडेविट देनी होगी जिसमें वाहन मालिक को बताना होगा कि वह अपनी जब्त गाड़ी को दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य में ले जाएंगे। दूसरा, वाहन मालिक को एक पेनल्टी के रूप में 10,000 रुपए का चालान कटवाना होगा। इसके अलावा गाड़ी को जब्त करने, ढोने और रखने में जितना भी खर्च ट्रांसपोर्ट विभाग का खर्चा हुआ है उसे वाहन मालिक को चुकाना होगा। इन शर्तों को पूरा करने के बाद जब्त की गई गाड़ियां छूट सकती हैं। लेकिन इस शर्त का सख्ती से पालन करना होगा कि इन गाड़ियों को दिल्ली में नहीं चलाया जाएगा। हालांकि यह जरूरी है कि गाड़ियों को 1 नवंबर 2025 से पहले छुड़ा लिया जाए, क्योंकि पर्यावरण मंत्री सिरसा की मांग के मुताबिक तब तक यह नियम फिर से लागू हो सकता है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जरूरी है कि सरकार और जनता दोनों ही मिलकर प्रयास करें। पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध एक आवश्यक कदम है, लेकिन इसे लागू करने से पहले उचित योजना और जन सुविधा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। जब्त की गई गाड़ियों के मालिकों को अब मौका दिया गया है कि वे तय शर्तों के अनुसार अपनी गाड़ी वापस ले सकें, बशर्ते वे उसे दिल्ली में ना चलाएं। अब देखना होगा कि 1 नवंबर के बाद सरकार इस नीति को कितनी सख्ती से लागू करती है और क्या यह दिल्ली की हवा को वाकई साफ कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए बने रहे हैं KSR News 24।